नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी के टेक्निकल ग्रेजुएट और म्यूनिसिपल सर्विसेज में जो आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जो सीनियर ऑडिटर का जो वैकेंसी आया हुआ है, उसके बारे में मैंने सिलेबस का जो लास्ट वीडियो डाला था, तो उसके बाद आप लोग कमेंट भी आए और मैंने बोला भी था कि आप लोगों को मैं बुक्स के जो सोर्सेस हैं मैं आपको बता दूंगी ताकि आप कहाँ से अपनी तैयारी है वो कर पाएंगे। एक बार जिस्ट वे में समराइज वे में फिर से समझा दे रही हूँ। कॉमर्स का जो सिलेबस है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में बटा हुआ है। 4 मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जिसके जो अलग अलग सब सेक्शंस में बटा। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लेंगे, जैसे आपका जो सिलेबस था कॉमर्स का जो पहला पेपर है अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, तो अकाउंटिंग में आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना था, साथ में इनकम टैक्स भी पढ़ना था, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़नी है और साथ ही साथ जो अटेस्टेशन फंक्शन मीन्स ऑडिट भी पढ़ना था। सेकेंड पोर्शन में आप देखेंगे तो बिजनेस फिनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना था। इसमें कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आपको जो बैंक्स होंगे एंड बैंकिंग रिलेटेड नॉन बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ लेना है और साथ ही साथ जो चेक के बारे में और अदर जो बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट्स है उसके डिटेल उसके बारे में पढ़ना था। थर्ड और फोर्थ जो आप देख रहे हैं, थर्ड में आपको ओटी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन दो सेगमेंट में बांटा हुआ है। थर्ड वाला कंप्लीटली जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी था और जो फोर्थ है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। डिटेल्स में मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताई हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाए, मुकम्मल हो पाए। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं आपको बोली थी कि बीकॉम का जो बुक होगा आपको उस बुक को आप पढ़ेंगे। आप जान रहे थे आपकी बुक के जितने भी बीकॉम की बुक होंगी, खासकर अगर अगर आपने अकाउंट्स ऑनर्स लिया होगा, तो अकाउंट्स ऑनर्स अगर आप लिए हैं तो फाइनेंस की बुक भी कम से कम आपको 1000 पन्ने की बुक थी और जो आपका टैक्सेशन का बुक था वो भी मोटी सी बुक थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे बीपीएससी में जो एम लक्ष्मीकांत का बुक है मोटा कम से कम उतनी मोटी बुक तो जरूर हुआ है आपकी। साथ ही साथ अकाउंटिंग की जो बुक थी वो भी उतनी ही मोटी है। तो 4-5 बुक हैं आपको जो कि काफ़ी मोटे होंगे, लेकिन उतना पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अकाउंट्स और फाइनेंस हो गया या कॉस्टिंग की बुक हो गया या फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक हो गया या टैक्सेशन की बुक हो गया या फिर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो कि आपको एक कंबाइंड आपको स्टडी कर लेना है। अब पढ़ना कैसे है और बुक्स क्या होंगे? तो पढ़ना आपको टू द सिलेबस है, क्योंकि आपको एक पाथवे बता दिया गया, उसी पाथवे के तहत ही तैयारी करना है। इधर उधर तैयारी करिएगा बेवजह सारे बुक्स निकाल करके सारे बुक्स आप पढ़ जाएंगे तो उससे आपका तैयारी बिल्कुल नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, आपको 3 साल का जो आपने ऑनर्स पेपर में अगर आप लिया है या फिर आप सब्सिडरी भी था आपका, तो 3 साल की पढ़ाई को आप अपकमिंग 3 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपको क्या कर लेना है कि जो भी तैयारी करना है टू द सिलेबस करना है। जितना सिलेबस में बोला गया उतना ही पढ़ेंगे। अब बुक कौन सा है? तो बुक वही बुक होगा जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। ठीक है, आपको मैं याद दिला देना चाह रही हूँ कि आप अभी भी आप सर्च करेंगे तो आपको साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले टॉप में दिख जाएगा बुक बीकॉम के बुक में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस बुक्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो उन लिंक्स को ही आप फॉलो कर लेना है और परचेज कर लेना है। अदरवाइज आप मार्केट में भी जाएंगे तो आपको आराम से बोलेंगे कि साहित्य भवन पब्लिकेशन की अकाउंटिंग की बुक दीजिए या फिनांस की बुक दीजिए, पोस्टिंग की बुक दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं एक सपोर्ट पर्पज से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दूँ। आप उन लिंक्स के थ्रू में भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, अदरवाइज आप जहाँ है वहीं के लोकल मार्केट से आप उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर अब क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको लिमिटेशन किया हुआ है कि झारखंड के अभ्यर्थी ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो झारखंड से मैट्रिकुलेशन करके रखा है, इंटरमीडिएट करके रखा, वही अप्लाई करेंगे।
इसी वजह से आपको झारखंड में आप जहाँ पर भी हैं ये बुक मिल जाएगा। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, है ना, पलामू, डालमिया, जो भी आपका मार्केट का स्पेस है, मेन एरिया है, वहाँ पे आप जा करके ले सकते हैं। अदरवाइज लिंक मैं आपको डाल दूंगी। तो मैं आपको ये जो आप टू द टॉपिक बता दे रही हूँ कि आपको अकाउंट्स या फाइनेंस की बुक है वो आपको वो साहित्य वन पब्लिकेशन की लेनी है। इनकम टैक्स हम लोग बीकॉम पार्ट 2 में पढ़े थे, वही बुक लेनी है आपको, और जितना इसमें बोला बस उतने उसी टॉपिक को कवर करेंगे। साहित्य वन पब्लिकेशन का ही बुक रहेगा ये भी। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी साहित्य वन पब्लिकेशन का बुक रहेगा, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा इसमें। और क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि टैक्स का जो है, जो सिलेबस दिया है थोड़ा सा उसमें आपको अ, जो कैलकुलेशन वगैरह करना रहता है और एग्जाम्पशंस करना रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स में जाकर वो कवर अप होते हैं। तो आपको कम से कम 4-5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, वो आपको साहित्य वन पब्लिकेशन वाले से कवर अप हो जाएगा। सीए वाला बुक और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पोस्ट अकाउंटेंसी की बुक आप लेके बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, या फिर टैक्समैन की बुक नहीं लेंगे, है ना। वो काफ़ी, उसकी थिकनेस तो है ही, बट आपको वो काफ़ी डेप्थ में दिया हुआ, तो आपको टैक्स लॉ टाइप का नहीं पढ़ लेना, आपको जितना रिक्वायरमेंट है सिलेबस का उतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको साहित्य वन एसबीडी की बुक है, साहित्य वन पब्लिकेशन की। उसमें जितने कॉस्ट असेसमेंट, क्लासिफिकेशन और कॉस्ट असेसमेंट का जो मेथड होता है, जैसे फीफो मेथड है, जॉब कॉस्टिंग मेथड है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप पढ़ते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ने होते हैं, कॉस्ट वैल्यूम पढ़ने होते हैं। तो वो आपको ग्रेशन वाले बुक से पढ़ने हैं। इसमें अगर हाई फाई आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत, जैसे कि सीए वालों में भी आपको कोस्टिंग हो रहता है और सीएमए की बुक में भी कोस्टिंग रहता है, तो वो बुक मत लीजिएगा, ठीक है। आपको परेशानी हो जाएगी और काफ़ी डिटेल्स पढ़ना हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं अटेस्टेशन फंक्शन, तो ग्रेजुएशन में भी था, इंटरमीडिएट में भी था। ये एसबीटी का बुक नहीं मिलेगा, ये कोई भी लोकल लेवल की बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं एक बुक सर्च की हूँ तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, उस बुक को आप ले लीजिएगा। पतली सी बुक है और आराम से उससे आपका कवर अप हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक आपको बीकॉम के 3rd ईयर में और कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम के 2nd ईयर में है, तो वो एसबीडी की बुक से आप कवर करिएगा, इधर उधर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मास्टर्स की बुक में, मास्टर की बुक में भी मिल जाएगा या फिर इग्नू की बुक में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस सीधे सीधे बीकॉम वाला जो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में जो चलता था उसको लेकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशिएंसी ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ये आराम से आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल कर लीजिएगा, या फिर मनी एंड बैंकिंग। मैं फिर से बता रही हूँ, ये सब्जेक्ट एक्चुअली है मनी एंड बैंकिंग, बी नंबर, सी नंबर, ठीक है, और डी नंबर। ये बी सी डी एक्चुअली मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट है। ये तीनों के ही तीनों मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट के नाम से ग्रेजुएशन में होता था। तो आप आराम से पार्ट 1 वाले बुक, पार्ट 2 वाले बुक, आपका जैसा यूनिवर्सिटी में सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर लीजिएगा। इसकी एसबीटी की बहुत अच्छी बुक आती है, अदर पब्लिकेशन की भी। इसके लिए कोई पब्लिकेशन का बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी पब्लिकेशन लेकर पढ़ सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग जो आपके यूनिवर्सिटी में चलता था, हालांकि हो सकता है आप में से कोई होंगे 10-15 साल पहले ग्रेजुएशन करके रखे होंगे, तो फिर आपके पास बुक नहीं होगा, बट जो 2-4 साल पहले के होंगे, अदरवाइज आप सेकेंड हैंड बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट हैंड बुक खरीदो, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग बहुत ज़्यादा एक्टिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd और 4th यूनिट, ये एक्चुअली में है आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आप देखते हैं किसी भी संस्था के गोल्स और उसके के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कैसा किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन, स्टाफ, फंक्शन, मैट्रिक, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। और अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का जो एवेल्युएशन कैसे हुआ था, उसके मल्टीपल प्रिंसिपल्स है। तो ओटी का एक अलग बुक आता है, और साथ ही साथ आईआर, कुछ बुक में आपको ओटी और आईआर ये एक्चुअली आपको मास्टर्स के बुक से कवर करने होंगे। ये जो पोर्शन है 3rd एंड 4th, ये एचआर मैनेजमेंट से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का बुक आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं आपको राइटर का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, उसी राइटर के से आप पढ़िएगा। अदरवाइज आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको इग्नू और या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के बुक्स मिलेंगे, तो वो काफ़ी थिकनेस हो सकता है उसका, लेकिन आप चाहें तो सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल थ्योरी जो है, इंडस्ट्रियल थ्योरी है,
वो एचआर मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको थ्योरेटिकल वे में मिलेंगी। तो छोटे छोटे ही पॉइंट हैं, बट बहुत सारे पॉइंट्स को इन्होंने बांट दिया है। तो एचआर मैनेजमेंट का जो बुक है वो आपको मैं अभी इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दी हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स हैं उसको समझ करके ही लेंगे, ठीक है। किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी में मैंने आपको दो दो बुक दे दिया है, तो दे दी हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अगर मार्केट में अवेलेबल तो ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको अमेजोन का साइट खुल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मतलब जितना टॉपिक है, जितना सिलेबस में बोला है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ और, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा, डिटेल्स में तैयारी करिएगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, ठीक है। और जितना हो सके मैं तो गाइड कर ही रही हूँ, अपकमिंग वीडियोस के थ्रू और भी हो सकेगा तो मैं गाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस फील्ड में 8 to 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, और मेरा पीएचडी भी इसी में है, कॉमर्स में ही है। तो कोशिश करूँगी मैं अपकमिंग वीडियो के थ्रू और भी गाइड कर पाऊँ, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कर रही हूँ कि आपको जितने भी आवश्यक बुक्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। इसके बियॉन्ड जा कर के हैवी बुक्स बिल्कुल नहीं लेंगे। बुक ऑलरेडी ये सब हैवी ही हो जाते हैं, लेकिन इनमें भी आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा बुक शुरुआत से चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर आपको 13 तक 16 तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जितना सिलेबस है उतना ही करिएगा, ताकि आपका एक कम समय में एक अच्छी तैयारी हो पाए। फर्दर और भी जो भी गाइडेंस होगा मैं अपकमिंग वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो मैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। और साथ ही साथ मेरे द्वारा जो बीपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी के जो क्लासेस लिए जाते हैं उनकी सूचना भी आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।